आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि आई थिंक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 है। तो पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, क्योंकि पार्टीज के बिना ही सारा चीज गेम चल रहा है और इंडिया में क्या है, हर जगह पॉलिटिक्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, बट ये सच है कि बिना पॉलिटिक्स का कंट्री रन भी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कंट्री हो। ठीक है ना। तो आई थिंक हमें उसका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए कभी भी। और अगर आप चाहते हो कि कुछ बेकार हो रहा है आपके स्टेट्स में, आपके कंट्री में, तो आप खुद कंट्रीब्यूट करके उसको अच्छा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना। है फिलहाल शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो टॉपिक है, जिसमें मैंने थोड़ा डेफिनेशन कवर करना है बेसिक। उसके बाद आपका है कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, ये भी एक क्वेश्चन है, उसमें हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेशनल एंड स्टेट पार्टीज का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, नेशनल पार्टीज कौन सा होता है, स्टेट पार्टीज कौन सा होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होते हैं। चैलेंज एंड रिफॉर्म्स, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है, दैट इज चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टीज। ठीक है ना। तो जनरली क्या है, चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और फिर उसमें हम उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी दिख रही होंगी, तो ये आराम से आप इजीली इसको अगर इतना रीड कर लेते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बट थोड़ा सा मैं इसको और आपको बता देता हूँ, इसमें एक भी चीज छूटेगा नहीं आपका। सबसे फर्स्ट जो बात है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है, अगर आपके बुक में भी है, बट फिर मैं उसको एक बार बोल देता हूँ, आप उसको राइट डाउन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन विच दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड फॉर्म गवर्नमेंट। सिंपल सा बात है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी कि ग्रुप ऑफ पीपल 10 होंगे या 20 होंगे, दैट इज नॉट लाइक देयर इज नॉट अ टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड देन आप उसमें इलेक्शंस लड़ते हैं वो पार्टीज, एंड देन क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अगर ज्यादा मिलता है वोट तो कम मिलता है, देन अपोजिशन में भी। ठीक है ना। तो पर्टिकुलर एक नॉर्मल डेफिनेशन यही है। अब उसमें आते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं कि कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज आखिर वर्क कैसे करता है। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट्स इसमें है आपका लीडर्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या होते हैं और कौन कौन कैसे काम करते हैं। फर्स्ट है लीडर, सेकंड है एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड इज फॉलोअर्स। तीन है इसमें। पहला क्या है, लीडर, दूसरा क्या है, एक्टिव मेंबर, और तीसरा क्या है, फॉलोअर्स। बेसिकली आप समझ रहे हैं लीडर्स क्या होता है। लीडर्स वो होता है जो सबको साथ, मतलब लाइक एज अ हेड। अब आप सोचोगे अभी के अकॉर्डिंग, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक हेड होता है। जैसे अमित शाह पहले कुछ समय बीजेपी के क्या थे, हेड थे, मतलब हेड इन द सेंस उस बीजेपी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के वो हेड थे, हेड ऑफ द बीजेपी। तो उसमें उनको हम लोग कह सकते हैं लीडर। फिर क्या है, एक्टिव मेंबर्स। अब एक्टिव मेंबर्स जो हैं, जो डायरेक्टली अमित शाह जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं, अमित शाह उनको चीजें कर रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं, और दे आर लाइक एक्टिंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द अमित शाह या एक्टिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द लीडर, दे आर कॉल्ड एक्टिव मेंबर्स। एंड द फॉलोअर्स और व्हाट, जो उसके नीचे हैं। अब एक्टिव मेंबर्स जो काम ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो आपके क्या है, फॉलोअर, जो एक्टिव मेंबर्स की बातों को फॉलो करके उस पर चलते हैं। बेसिकली क्या होता है, पास ऑन होता है, लीडर पास करता है एक्टिव मेंबर्स को एंड देन फॉलोअर्स को। ठीक है ना। लेकिन डिफरेंट याद रखिएगा, सभी के काम करने के तौर तरीके में अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिसीजन चलता है, देयर इज वेरी मच डिफरेंट। तो बेसिकली हर पार्टीज के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऐसे ही हर पार्टीज स्पेसिफिकली काम करती है। फिर उसके बाद हम बात करें फंक्शंस की, मतलब आखिर पॉलिटिकल पार्टीज करता क्या है, मेन उसका क्या काम है। तो मैंने इसमें कुछ ही लिखा है, आपको ये बुक में पार्टीज का बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से लिखा है जो आपके लिए इजी है। फिर भी आप उस पर्टिकुलर बुक के पेज, आई थिंक पेज 74 या समथिंग है, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर बहुत सारे फंक्शन में से जो फंक्शन आपको लगे कि आपके लिए इजी है, आप उसको आराम से उसमें ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ बस ऐसे ही सिंपल लिखा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर यहाँ से आपको कुछ लगे कि पर्टिकुलर वहां पे और कुछ इजी मिल जाएगा उस बुक के फंक्शन में, तो कोई भी 4 या 5 दैट इज इनफ। उससे ज्यादा आप पूरा फंक्शन प्लीज मत याद करना, ठीक है ना। 4-5 आई थिंक क्वाइट इनफ। तो सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन ये है, डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि सेकंड जो मैंने पॉइंट लिखा है, इट फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, तो फर्स्ट और सेकंड
इसको भी चाहते तो फर्स्ट में लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। बट डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर नहीं होता। जितने सारे अब लॉ बनते हैं, मान लो जितने सारे लॉ पास होते हैं, नियम बना, लाइक से 3 तलाक पे लॉ बने, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ही लेती हैं, ठीक है ना। जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जिनको मेजोरिटी ऑफ वोट से ज्यादा मिले हैं और गवर्नमेंट में है, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं, तो वही रूल्स बनाते हैं। तो वो भी क्या एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंडरटेकिंग होता है। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट बनाते भी हैं और फिर रन भी करते हैं। इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज शेप्स पब्लिक ओपिनियन मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर ही हमारी जो पब्लिक ओपिनियन होती है उन तक को पहुंचती है और पब्लिक ओपिनियन की बातों को ऊपर तक ले जाते हैं। उसके बाद क्या है, एक्सेस टू वेलफेयर एंड मशीनरी। तो जनरली क्या है, एक्सेस टू वेलफेयर। पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या करती है कि जो कमियां हैं पीपल के लाइफ में, जो उनको चाहिए, तो वो सारी चीजें वो लोग भी प्रोवाइड कराते हैं। कौन? वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अभी गवर्नमेंट में हैं। लाइक से अभी बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, इन सेंटर, मतलब इन सेंट्रल स्टेट, सॉरी इन सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे वो हेड है, तो उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीजें कर सकती हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें काम, जैसे मैंने बोला ना कि पार्टीज के अंदर तीन एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। मैं एक्टिव मेंबर जरूर बोल, लेकिन कंपोनेंट्स तीनों काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। तो बेसिकली सब कुछ क्या हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। तो ये इसके कुछ फंक्शन है, ठीक है ना, जिसमें से आपको ये 3-4 शॉर्ट करके मैंने लिखा, बाद बाकी आप उसको चेकआउट करके जो इजी लगे वो कर लीजिएगा। इसमें मैंने एक चीज और लिखा है जो थर्ड टॉपिक में, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। देखिए एक क्वेश्चन पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं और उस पर बोला जाता है कि आप अपना डिस्कस करें और थोड़ा राय बताएं। सबसे फर्स्ट, पार्टीज कितनी होनी चाहिए इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ध्यान से सुनिए, इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। और टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे वहां की पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए इंडिया में लगभग 1000 पार्टीज हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ। और आप अगर बात करें लाइक चाइना, अमेरिका और अलग अलग जगहों पे, तो चाइना वगैरह में एक ही पार्टी वहां पे वर्क करती है। अमेरिका में भी बहुत कम पार्टी हैं, फिर डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग पार्टीज हैं। तो वी कांट से कि एक सेट ऑफ रूल्स है जहां पे हम लोग ये बात करें कि इतना ही पार्टी होना चाहिए कहीं पे। देयर इज नथिंग लाइक रूल कि हाँ हम बोले कि इतना पार्टी होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले ध्यान में लगा के खत्म कर लीजिएगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे इतना ही पार्टी हो तभी है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री और उसी के अकॉर्डिंग फिर चीजें होती हैं। तो क्लियर है। उसके बाद फोर्थ आपका जो टॉपिक है, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। अब देखिए नेशनल एंड स्टेट पार्टीज की बात करें तो सबसे पहले कौन सी पार्टीज नेशनल होती हैं और उनके लिए कितना क्या क्या कंडीशंस हैं, सेम एज स्टेट पार्टीज का क्या कंडीशन हो चीजें। देखिए पहली बात, नेशनल पार्टीज के लिए कंडीशन है कि 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा उसको मिला होना चाहिए। जैसे कोई भी पार्टीज अगर नेशनल पार्टीज होना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी एक नेशनल पार्टीज है, कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है और भी बहुत सारे नेशनल पार्टीज हैं, उनके लिए क्या कंडीशन है, कैसे बने हो। तो लोकसभा में जो वोट होता है, लोकसभा में जितने सारे वोट्स पड़ते हैं, तो उस टोटल वोट्स का 6%, कम से कम 6% या 6% उस वोट को किसी भी पार्टीज को मिला होना चाहिए जो चाहती है कि नेशनल पार्टीज बनूं। मान लीजिए हमने एक पार्टी बनाया, अब हम चाहते हैं कि इस पार्टी को नेशनल पार्टीज की तरह हो, मतलब हमारा पार्टी नेशनल पार्टीज हो जाए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, 6% टोटल वोट हमें चाहिए। जितने सर मान लीजिए वोट पड़ा, अगर लेट से 1000 वोट्स पड़े फॉर एग्जाम्पल, आप उसमें मत समझिएगा कि 1000 ही होगा प्लीज, ठीक है ना। तो 1000 वोट का 6% वोट कम से कम उस मेरे पार्टी को मिला हुआ होना चाहिए। एंड प्लस देयर आर 2 कंडीशंस, और ये नहीं है कि और में ऐसा नहीं है, 2 कंडीशंस आर मैंडेटरी। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, इसमें से कोई एक हो तो ऐसा नहीं हम बना लेंगे, ठीक है ना, दोनों कंडीशन होने चाहिए। तो फर्स्ट है कि 6% टोटल वोट्स में से मिले होने चाहिए और 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट्स आपको मिले होने चाहिए अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। खैर सेम स्टेट पार्टीज के लिए है 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको तो 6% मिला हुआ होना चाहिए, प्लस 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और 2 सीट्स उसको और चाहिए, तब जाकर वो स्टेट पार्टीज बनेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ आपके बुक में, मेरी शायद पेज नंबर 78 और 79 समथिंग,
उसमें आपको बहुत सारे पार्टीज के बारे में दिए होंगे, जैसे बीजेपी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर आपको बहुजन समाज पार्टी। देयर आर डिफरेंट पार्टीज जिसमें आपको नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज दिए होगा, कुछ लोकल पार्टीज भी दिए हुए हैं। देखिए रीजनल पार्टीज बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट, ठीक है ना। बट हम बात करेंगे उसमें नेशनल पार्टीज की, तो आपको पूरा नेशनल पार्टीज पढ़ के और उनके बारे में जानना और ये एकदम से नहीं करना है। उसमें क्या करना है मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, 78 या 79 पेज नंबर में होगा। जैसे लेट से बीजेपी की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कांग्रेस की बात करें, तो आपको सिंपल थोड़ा सा ये देखना है कि उसका मोटिव क्या है। समझ रहे हैं कि वो पार्टी जब बनी तो हर पार्टी का एक मोटो होता है, हर पार्टी जब फॉर्म करती है तो वो अपने एक मोटिव के साथ आती है। तो बीजेपी की मोटिव क्या थे, क्यों उसका भारतीय जनता पार्टी नाम है, तो उसके बिहाफ पे आखिर क्यों है, एक रीजन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह से तो उसका क्या मोटिव है। ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं ईयर लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ वो किस ईयर में पार्टी फॉर्म हुई थी एंड समथिंग इन दैट। मोटिव्स एक बार याद रख लेंगे क्या है, और थोड़ा सा अगर उसमें बस 1 से 2 पॉइंट, मोटिव्स क्या है प्लस सेकंड चीज कि मे भी उसमें जो पार्टी किसने फॉर्म किया था, या थर्ड कितनी बार गवर्नमेंट उसने बनाई। 1 या 2 पॉइंट इज मोर देन इनफ। ईयर्स अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो कोई टेंशन नहीं है, उतना ज्यादा पंगा नहीं लेना है, उतना तो जरूरी भी नहीं है। ये आपका काम है, थोड़ा सा कर लेना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा प्लीज कर लेना। और इसके सिंबल्स, जैसे अब कांग्रेस है तो हाथ छाप, बीजेपी तो लाइक कमल, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे और देख के उस पर प्लीज 1-2 पॉइंट सभी पार्टीज पे बना के आप मेरे को भेजेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है चैलेंजेस एंड रिफॉर्म। अब इसमें एक बात समझिए, चैलेंजेस मतलब होता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो चैलेंजेस का बेसिकली मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब उसमें मैंने एक लिखा है चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन पार्टीज। तो देखिए रिफॉर्म मतलब होता है क्या, सुधार, चेंजेस, टू मेक चेंजेस इन अ पॉजिटिव वे। तो देखो सिंपल सा बात है कि आप अपने में सुधार कैसे ला सकते हो। आपको पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम ये है, तो उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर लो, तो आपको ऑटोमेटिक रिफॉर्म हो गया, ऑटोमेटिक सुधार हो गया ना। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को जानने के साथ लिखा है कि अगर रिफॉर्म्स पूछे कैसे कर सकते हैं, तो जो चैलेंजेस है उसमें लिख देना कि इन सारे ऐसे लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चैलेंज लिखे हैं, समझिए। चैलेंज मतलब क्या है, प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज का लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जैसे एक ही पार्टीज के बहुत सारे मेंबर, मतलब बहुत सारे मेंबर हैं, उनको आपस में ही चीजें मतलब क्लियर नहीं होती, वो आपस में ही चीजें शेयर नहीं करना चाहते, आपस में ही चीजें नहीं, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। आप जनरली डेली सुन सकते हैं लगभग हर मीडिया चैनल्स पे, हर जगह। वो क्यों होता है, इसलिए होता है कि मतलब रेगुलर पार्टी मीटिंग्स नहीं होते, रेगुलर उनको इंटरेक्शंस नहीं किए जाते, उनको इक्वल बेसिस पे शायद ट्रीट नहीं किया जा सकता है, हजारों रीजंस हो सकते हैं, बट ये सच है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज में होते हैं। उसके बाद सेकंड मैंने लिखा है मनी एंड मसल पावर। जनरली क्या है पार्टीज के अंदर या जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इलेक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ मनी या मसल पावर पे ही जीता जा सकता है, कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा मनी है एंड देन आई कैन विन, या फिर मैं मसल पावर मतलब ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे लाइक कोई लिंकअप है, मेरे पापा मामा दादा समथिंग कुछ है तो हो जाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड थर्ड है मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस में क्या होता है कि पार्टीज में कभी कभी सही आदमी का चुनाव नहीं होता सही जगह पे, ठीक है ना। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि मेरे रिलेटिव से इसलिए मैंने दे दिया। अगर मैं तो क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं करूँगा किसी पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन राहुल गांधी को आप अगर देखेंगे तो राहुल गांधी क्या है, सब लोग को लगता है कि ही इज वर्किंग लाइक अ पपेट, मतलब एक उसकी तरह काम कर, उनकी जगह पे उन्हीं के पार्टीज में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अच्छे ढंग के काम कर सकते हैं, बट उनको फिर भी बनाया गया हुआ है। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ मीनिंगफुल चॉइस, बट फिर भी व्हाटएवर। तो एक प्रॉब्लम्स मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे 3। अब इसको रिफॉर्म्स, ये चैलेंज, अब रिफॉर्म्स पूछेगा कि व्हाट आर द मतलब हाउ कैन वी रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या लिखेंगे, जब हम लोग लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को सुधार ले, ठीक है, जब हम लोग ये ना सोचे कि मनी एंड मसल पावर पे इलेक्शन जीता जा सकता है, और मीनिंगफुल चॉइस हमारा अगर हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। फिर इसमें एक और क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, इसके आगे बहुत सारे उसमें रीजंस हैं, लेकिन आप इसमें 3 लिखा है, 1-2 और आप खुद से ऐड कर सकते हैं अगर आपको बेटर लगे। एक और रीजन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में स्विच ऑन चलता रहता है। स्विच ऑन क्या है, बीजेपी से कांग्रेस,
कांग्रेस से फिर किसी और पार्टी, फिर वहीं से किसी और पार्टी। तो इसलिए वहां बाद में गवर्नमेंट ने एक सेट ऑफ रूल बनाया कि अगर आप पार्टी चेंज करते हैं तो बहुत सारे आपको टर्म्स, इससे देखो पार्टी चेंज करने में ना क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत लॉस होता है, पार्टीज का भी लॉस होता है, प्लस पर्सनल लॉस होता है, और कंट्री का तो बहुत बड़ा लॉस होता ही होता है। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि अगर आप चेंज करते हैं तो बहुत सारे पैसे आपको मतलब लाइक देने पड़ेंगे एज अ पनिशमेंट कि आप चेंज कर रहे हैं, ताकि ये जो भागा दौड़ है उसको कम किया जा सके। तो दिस इज द रिफॉर्म स्टेप, सुधारने के लिए स्टेप तैयार किया गया। तो आप एक सिर्फ चैलेंजेस याद रखो तो आप आराम से रिफॉर्म का स्टेप लिख सकते हो कि व्हेन वी जस्ट स्टॉप द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी देन वी कैन रिफॉर्म, व्हेन वी जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मनी एंड मसल पावर वी कैन मेक ए रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टीज, व्हेन वी जस्ट ट्राई टू चूज अ मीनिंगफुल चॉइस देन पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को आराम से कवर कर सकते हैं। आई होप चैप्टर मजेदार है, इजी है। जो मैंने इसमें टास्क आपको दिए हैं प्लीज को ध्यान से करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।